स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस श्री नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरणे परमात्मने प्रणतरे सनाथाय गोविन्दाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वराहवतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रमात्रेण हरिश्चरितं समाश्रयेत्। उद्धव उवाच यस्तया विहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विविधामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वद्भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्षो तत्समाख्यातुमर्हसि पुरा किल महाबाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्यात्थ माधवो सा इदानीं सुमहता कालेना मित्रकर्षणो न प्रायो भविता मर्त्यो लोके रागनुशासितः। वक्ता कर्ता विता नान्यो धर्मस्ते अच्युतते भुवि सभायामपि वैरित्र्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः कर्तृवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदनो त्यक्ते महीतले देवो विनष्टं कः प्रवक्षति तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञो धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः यथा जस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। अब ये उद्धव और भगवान कृष्ण का संवाद 11वें स्कंध में चल रहा है। ये 17वां अध्याय है। उद्धव जी ने कहा कि हे कमल नयन कृष्ण, यत्त्वया विहिता पूर्वम, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्य मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार लेकर के ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे शत्रुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वो इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा हो गया। वो धर्म जो वर्णन किया वो लुप्त हो गया।
उसके जानकार बहुत कम लोग हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक, उपदेशक एकमात्र आप ही हैं। यह सनातन धर्म किसी मनुष्य का चलावा हुआ धर्म नहीं है। कोई धरती में आकर इसे चलाया हो, ये बात नहीं है। इसके प्रवर्तक और रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो, जब जब इसमें ग्लानि होती है, कमी आने लगती है, तो उसी समय आप अवतार लेते हैं और परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृत लोग जो हैं उनको मारते हैं, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, ये आपका उद्घोष है। जैसे पहले मधु दैत्य को मारकर वेदों की आपने रक्षा की, वैसे ही आपने धर्म की भी रक्षा, अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तो इस धर्म का लोप हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और ये भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। सुगोवाचो इत्थं स्वाभृत्य मुखेन पृष्टः स भगवान हरि, प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाहो सनातनन्। जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता से प्राणियों के कल्याण के लिए उन सनातन धर्मों का उपदेश शुरू किया। सनातन निरंतरम भवति इति सनातन। सनातन किसको कहते हैं? जो सृष्टि जब से हुई है वहाँ से लेकर सृष्टि के अंत तक जो बराबर बना रहता है, कोई प्रवर्तक उसका दूसरा नहीं होता। उसके लिए भगवान स्वयं संभवामि जुगे जुगे आते हैं। उनकी शक्ति महामाया भगवती जदा जदा ही इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तथावतीर्जाहम करिष्यामि संशयम्। जब जब आपत्तियां आती हैं दैत्यों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा देश में मैं आती हूँ, तदा हम भ्रामरम रूपम कृत्वा संख्येय षट्पदम त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम। इसलिए सुम मनुसुम को, मधुकैटभ को और महिषासुर को, इन समूह का वध किया, वो भी आती। तो इस प्रकार उद्धव जी ने जो प्रश्न किया है, तो भगवान कह रहे हैं कि उद्धव तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। धर्म एष तव प्रश्नो नैश्रेयसकरो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धो निबोध मे। आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृताः कृत्यकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः। वेदाः प्रणो एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकल्बिषाः। त्रेतामुखे महाभागो पुराणान् मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमासं त्रिवन्मुखाः। विप्रक्षत्रिय विटसूत्रा मुखबाहुरूपादजाः वैराजात् पुरुषात् जाता जयात्मा चारलक्षणाः। ग्रहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षास्थानात् बने वासो न्यासा शीर्षाणि संस्थिताः। जिस समय कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था।
उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। सत्ययुग, कृतयुग। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, ओम ओम, बस यही था और कुछ नहीं। तपस्या, शौच, दया, सत्य स्वरूप, 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। मैं ही बैल के रूप में, वृषभ के रूप में धर्म का अवतार लिया था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सत्य युग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास और प्रश्वास के द्वारा वेद निकले। कहाँ से? जस्य निःश्वसितं वेदाः, उनके श्वास लिया तो वेद निकल पड़े। तो मेरे श्वास से और प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये त्रयी विद्या प्रकट हुई। उस त्रयी विद्या से होता, अध्वर्जु और उद्गाता के कर्म 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। एक होता है होता, होता किसको कहते हैं? जो हवन करता है। उद्गाता, जो मंत्र को बोलता है। और एक अध्वर्जु होता है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। जाता शब्द है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम पैदा हुआ और हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम हुआ और मेरे वक्ष छाती से वानप्रस्थ आश्रम बना और मेरे मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। मरणानामाश्रमाणांच जन्मभूम्यनुसारिणी आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैर्नीचोत्तमोत्तमाः श्रेयसमुदमस्तपाशौचं संतोषा शान्तिरार्जवं यद भक्तिश्च मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्तिमाः तेजो बलं दते शौर्यं तितिक्षौदार्जमुद्यमाः स्थैर्यं ब्रह्मेणतैश्वर्यं छत्र प्रकृतयस्तिमाः। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम, और सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, शीलता, सीधापन और मेरी भक्ति और दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। इतने स्वभाव ब्राह्मण वर्ण के। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। आस्तिक्यम, दान निष्ठा च अदम्भो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिरर्थोपचये वैश्य प्रकृतयस्तिमाः शुश्रूषणं द्विजगमां देवानां चाप्य मायया तत्र लब्धेर संतोषः शूद्र प्रकृतयस्तिमाः। आस्तिकता, दानशीलता और दंभहीनता और ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के लक्षण है। चाहे जितना धन हो, संतुष्ट नहीं होगा। ये वैश्य का। आस्तिकता होगी, दानशीलता भी होगी और दंभहीनता होगी और ब्राह्मणों की सेवा होगी और धन संचय से कभी तुष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्य मायया तत्र लब्धेन संतोषा शूद्र प्रकृतयस्तिमाः। ब्राह्मण गाय और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना
उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्णों के स्वभाव है। अशौचनम अन्नतम स्तेयम नास्तिक्यम शुष्क विग्रहा काम क्रोधश्च तरसश्च स्वभावोन्तेव सायिनाम। अहिंसा सत्यमस्तेजम काम क्रोध लोभता भूत प्रेहितेहा च धर्मोऽयं सर्ववर्णिकाः। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करना, और झूठ मूठ झगड़ना, काम क्रोध और तृष्णा के बस में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। अंत्यज उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म ये है कि मन, वाणी और शरीर से अहिंसा, सत्यमस्तेय अकाम क्रोध लोभता भूत प्रियहितेहा चो धर्मोऽयं सार्ववर्णिकाः। चारों आश्रमों के साधारण धर्म है कि मन और वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे और काम क्रोध लोभ से बचे। जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्यात् जन्मोपनयनं द्विजाः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीजेत चाहुतः। मेखला जनदंडाक्षो ब्रह्मसूत्र कमंडलून जटिलो दौत तदवासो रक्तपीठा कुशान ददतो। स्नान भोजन हो में सूजपोच्चारे च वाग्जता न छिन्द्यान न खरो माणी कच्छोपस्थो गतान्यपि रेतो न भोकिरे जातु ब्रह्मव्रतधर स्वयं अवकीर्णे वगाह्याप्सु यथा जतासु त्रिपदीं जपेतो। अब ये बतला रहे चारों वर्णों आश्रमों के लिए साधारण धर्म है कि मन और वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम क्रोध लोभ से बचे और जिन कामों के करने से सब प्राणियों को प्रसन्नता हो वही करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूपी द्वितीय जन्म प्राप्त करें। ये जब जन्म यज्ञोपवीत होता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, इसीलिए उसका नाम द्विज होता है। तो अभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायन्ते इति द्विजा। ये और गुरुकुल में रहे, अपनी इंद्रियों को बस में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडल धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे, कुश धारण करके हर समय हाथ में कुशा उसके रहनी चाहिए। स्नान भोजन हो में सूजपोच्चारे च वाग्जताः न छिन्द्यान्न खरो माणी कच्छोपस्थो गतान्यपि रेतो न वकिरे जातु ब्रह्मव्रतधरा स्वयं अवकीर्णेव गाह्याप्सु यथा सुस्त्रिपदीं जपेतो। स्नान भोजन हवन जप और मलमूत्र त्यागते समय मौन रहे। स्नान के समय मौन और भोजन के समय बोले नहीं, मौन रहे, और हवन के समय न बोले, और जप करते समय बोले नहीं, और मलमूत्र त्याग करते समय भी मौन रहे। कच्छ और गुप्तेंद्री के बाल और नाखूनों को कभी न काटे। ये जितने गुप्तेंद्री यहाँ के बाल हैं इनको कभी न कटवावे न बनावे। और कच्छ जो होता है लंगोटी, और नाखूनों को भी कभी न काटे।
पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं कभी बीर्जपात न करे। यदि स्वप्न में बीर्ज स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे और गायत्री का जप करे। अग्निर्काचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरांशुचि समाहित उपासितो संधेतो जतभाग्यपन। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु और वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सायंकाल प्रातः काल मौन होकर संध्योपासन और गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्यं मां विजानीयान् नाम मन्येत करहिचित नामर्थ बुद्ध्या सूजेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, मैं गुरु के रूप में स्वयं मैं ही हूँ। कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है, सब देवता उसमें वास करते हैं। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ मिले वो ला करके भिक्षा में गुरुदेव के आगे रख दे। सायं प्रातरूपानी जय भक्षम तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञात उपजुञ्जीत संजताः। शुश्रूषमाणे आचार्यं सद्पासीत् नीचवतो आज्ञान शय्यासनस्थानिर्नाति दूरे कृतांजलिः। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ भी है सब अर्पण करे। तदनंतर उनकी आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे, उनके पास नहीं। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास ही में खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। एवं व्रतो गुरुकुले वसेत् भोग विवर्जिता विद्या समाप्यते जावद बिभ्रत व्रतम खंडितम। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। जद्यसौ छन्दसां लोकयमारोक्षन् ब्रह्मविष्टवं गुरुवे बिन्दसे देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्वृताः। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम अपृथक धीरुपासीत ब्रह्म वर्चस् व्यकल्मषाः। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु और अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और ये भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। स्त्रीणां निरीक्षण स्वर्शो संलापच्छेदनादिकं प्राणिनो मिथुनी भूता न गृहस्थो ग्रहतस्तदेतो। ब्रह्मचारी, बाणप्रस्थ और सन्यासी, इन तीन को चाहिए कोई स्त्रियों को देखना या न करे, स्पर्श करना, उनसे बातचीत करना या हंसी मस्खरी आदि करना और दूर से ही त्याग दे। और मैथुन करते हुए, भोग करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। प्रिय उद्धव, शौचमाचमनम स्नानम संध्योपासन मार्जवम तीर्थसेवा च पौस्पृश्या भक्ष्या संभाष्य वर्धनम। शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन और सरलता और तीर्थ का सेवा जब समस्त प्राणियों में हमें ही देखा है, मुझे ही देखना चाहिए उसे। मन, वाणी और शरीर का संयम, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। असपृश्यों को न छुए,
सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं निजमाकुलनन्दनो मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमाः। अस्पृश्य जो छूने लायक नहीं है